बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से पाठ 2 करेंगे, जिसका नाम है दादी माँ। दादी माँ जो कि एक कहानी है और जिसके लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। कहानी को पढ़ने से पहले हम लेखक शिव प्रसाद सिंह के जीवन के बारे में जानेंगे। लेखक शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जलालपुर गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, शैलूष, हनोज, दिल्ली दूर अस्त, औरत वैश्वानर, संग्रह आर पार की माला। नीला चांद उपन्यास के लिए लेखक शिव प्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 28 सितंबर 2008 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भाव की इनकी मृत्यु हो गई, मगर इस महान लेखक की महान रचनाएं हमेशा हमारे बीच अमर रहेंगी। बच्चे, जैसे कि इस कहानी का नाम है दादी माँ, तो इस दादी माँ कहानी में लेखक शिव प्रसाद सिंह ने दादी माँ के प्रति अपने प्रेम को दिखाया है। लेखक को जब पता चलता है कि उसकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है, तो लेखक को बहुत गहरा दुख होता है और उस समय उसे दादी माँ के साथ बचपन से लेकर अब तक जो लम्हे बिताए होते हैं उसने, वो सभी याद आने लगते हैं। कहा गया है कि लेखक को जब तक अपने गांव की याद आती रहती, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। लेखक को जब भी अपने गांव की याद आती तो वो सबसे पहले दादी माँ को याद करते। आज अचानक जब उनकी मृत्यु की खबर सुनी तो वे बहुत सतबद्ध हुए, भाव के हैरान रह गए और उनके आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा उन्हें याद आता है। लेखक कवार के वे दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। लेखक वे दिन याद करता है जब सड़कों के आसपास चारों ओर जो घास होती है और कवार के महीने में जब बारिशें बहुत होती है, चारों ओर पानी भरा रहता है, तो घास के सड़ने से गलने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। तो वो कहते हैं कि इसी मौसम में झाग वाले महीने से भरे तालाब में कूदकर नहाना भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहाकर लेखक ने कहा कि वो भी बीमार पड़ गया था। वो कहता है कि जब दादी माँ को पता चलता है कि लेखक बीमार हो गया और वे उठ नहीं रहा, तो दादी सारा दिन सारी रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान करती, भाव के लेखक के बुखार का अंदाजा लगाती रहती। ज्वर होता है बुखार, पंखा झलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ को बहुत सी दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कभी भी कोई बीमार हो जाता तो वे उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाइयाँ शुरू कर देती। लेखक बताता है कि जब उसके बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह खुशी देखने वाली थी। वे कोई काम ना करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति, भाव के गैर हाजिरी, विलंब का अर्थ होता है देर का कारण बन जाती। भाव के हर काम में दादी माँ का हाजिर होना बहुत जरूरी समझा जाता था। उनकी गैर हाजिरी में कोई भी काम शुरू नहीं किया जाता था। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। लेखक ने देखा कि दादी बहुत गुस्से में रामी की चाची पर बिगड़ रही है, उनसे गुस्सा हो रही है और अपने पैसे मांग रही है, मगर रामी की चाची आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी और बता रही कि उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी माँ अपने पैसे छोड़ने को राजी ही ना थी। लेखक से ये सब देखा ना गया और वे वहाँ से खिसक गया। लेखक को ये देखकर अपनी दादी माँ थोड़ी गुस्से वाली लगी और अंदर से कठोर लगी, मगर कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना। लेखक को पता लगा कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ कर दिया है और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में रामी की चाची की मदद भी की है।
जब लेखक को ये पता लगता है तो वे सोचता है कि दादी माँ तो अंदर से बहुत ही कोमल स्वभाव की है। जो वो कहता है कि ये घटनाएं दादी के कठोर अनुशासन के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती हैं। लेखक उनका लाडला था। दादी माँ लेखक से बहुत प्रेम करती थी और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अगर उनसे अपराध हो भी जाएगा, अगर लेखक से कोई गलती हो भी जाएगी, तो वे अगर दादी माँ की छाया में खड़ा हो जाएगा तो उसे अभ्यादान भाव उसे क्षमा मिल जाएगी। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक बताता है कि दादी उदास रहने लगी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी काफ़ी बढ़ गई थी। लेखक के पिता ने दादा के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए। इसी कारण लेखक के घर की आर्थिक स्थिति जो खराब हो गई थी और दादी माँ इसी कारण उदास रहने लगी। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर लेखक के पिताजी को दे दिए ताकि वे कर्ज चुका सके, क्योंकि लेखक के पिताजी के सिर पर बहुत कर्ज हो गया था। उनके घर में पैसे की कमी हो गई थी। तो दादी माँ जो दादाजी द्वारा दी गई सोने के कंगन थे वो भी बेचने से पीछे नहीं हटती और घर की हालत ठीक करने के लिए वे अपने कंगन तक बेच डालती है। अब लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया, क्योंकि ये सब बातें वे उसे उस समय याद आती हैं जब लेखक का बड़ा भाई लेखक को पत्र में लिखकर ये बताता है कि उसकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है। तो लेखक को उस समय दादी माँ के साथ बिताए हर लम्हे याद आने लगते हैं। तो अब लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था और वे यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। तो जहाँ शिव प्रसाद सिंह जी ने इस कहानी द्वारा वो अपनी दादी माँ से कितना प्रेम करते थे और दादी माँ उनसे कितना प्रेम करती थी, ये दिखाया है कि दादी माँ की मृत्यु की खबर सुनकर भी उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही। बच्चे, इस कहानी में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ है अनमना, उदास मन, भाव के मन ना लगना। आगे है विचित्र, विचित्र का अर्थ होता है अनोखा, अनोखा। उसके बाद है विलंब, विलंब का अर्थ होता है देर, विलंब का अर्थ होता है देर। शुभचिंतक, भला चाहने वाला। अभिनय, नाटक। तिताई, तीखापन। अनुमान, अंदाजा। प्रतिकूलता, उलट स्थिति, भाव के विपरीत स्थिति। वात्या चक्कर, भाव के घटनाक्रम या घटनाओं का सिलसिला। आगे है जलाशय, जलाशय का अर्थ है तालाब।